हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी विद सिमरन। आज हम पीएम के सेक्शन ए के क्वेश्चंस देखेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्निंग अ लेबर प्लानिंग वेरिएंस इज ट्रू। कौन सा लेबर प्लानिंग वेरिएंस के लिए सही है। अब देखो, कॉन्सेप्ट को मैं आपको साथ में क्लियर कराती रहूँगी। वेरिएंस हमारा कब निकलता है, जब हम बजट को एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हैं। बजट वर्सेस एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आता है वेरिएंस। वेरिएंस आके दो टाइप का होता है, एक होता है प्लानिंग, दूसरा होता है हमारा ऑपरेशनल। जो हमारा प्लानिंग होता है उसमें हम क्या करते हैं, ओरिजिनल बजट को रिवाइज बजट के साथ कंपेयर करते हैं। वहीं पर जो हमारा ऑपरेशनल होता है उसमें हम क्या करते हैं, रिवाइज बजट को एक्चुअल के साथ कंपेयर किया जाता है। और जैसे कि ये जो प्लानिंग वेरिएंस है ये एक्सटर्नल होता है और अनकंट्रोलेबल होता है, लाइक गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वगैरह। और वहीं पर जो ऑपरेशनल होता है वो मैनेजर के हाथ में होता है। सो बाकी अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन के ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या दे रखा है। A labor planning variance will always be adverse if actual labor rates increase होंगे। एक बात ध्यान रखना, लेबर रेट कभी भी प्लानिंग में नहीं आता, ये हमेशा किस में आता है, ऑपरेशनल में। तो ये किसकी बात कर रहा है, ऑपरेशनल की। ठीक है, नेक्स्ट बात है, अ लेबर प्लानिंग वेरिएंस विल बी कॉज बाय अ मैनेजर चेंजिंग। अभी मैंने क्या कहा था, मैनेजर वाला तो कौन ही कर सकता है। अगर मैनेजर चेंज कर रहा है उसकी एफिशिएंसी पर इफेक्ट पड़ेगा, उसके ऑपरेशनल लेवल पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये भी क्या है, हमारा ऑपरेशनल है। नेक्स्ट, अ लेबर प्लानिंग वेरिएंस विल बी कॉज बाय एन अनएक्सपेक्टेड गवर्नमेंट पॉलिसी टू इंक्रीज लेबर रेट्स। तो यस, वो क्या कह रहा है, अनएक्सपेक्टेड गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज आ रहा है तो हमें इससे क्या करना पड़ेगा, अगर लेबर रेट इंक्रीज हो रहा है हमारा बजट भी क्या होगा, रिवाइज होगा। तो सी विल बी द आंसर। बाकी एक बार देख लेते हैं आगे क्या कह रहे हैं। अ लेबर प्लानिंग वेरिएंस विल ऑलवेज लेड टू अ वेरिएबल ओवरहेड प्लानिंग। नहीं, वेरिएबल ओवरहेड से प्लानिंग वेरिएंस का कोई लेना देना नहीं है। सो हमारा आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर विल बी सी। करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मटेरियल यील्ड वेरिएंस से रिलेटेड। देखो, मटेरियल वेरिएंस जो आते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है मिक्स, दूसरा होता है यील्ड। ठीक है, मिक्स में हम देखते हैं हम किस क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, कितने प्राइस का कर रहे हैं, लाइक महंगा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या सस्ता प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी लो है या हाई है। में हम देखते हैं कि जितना हमने आउटपुट सोचा है कि इतना आएगा, क्या उतना अचीव हुआ। इनपुट उससे कम होने चाहिए, आउटपुट हमारे ज़्यादा होने चाहिए। अगर ऐसा है तो वो हमारा फेवरेबल होगा, अगर इसका वाइस वर्सा है तो वो हमारा एडवर्स होगा। मतलब कि हमने इनपुट ज़्यादा लगा दिए, वेस्टेज ज़्यादा हुई लेकिन आउटपुट उतना नहीं बना, दैट वुड बी द एडवर्स। चेक करते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। An adverse total yield variance would suggest that less output has been achieved for a given input। ठीक है, ये कह रहे हैं कि adverse total yield variance कहता है कि less output होगा given out input से। That means that the total input is value more, हमारी total volume ज़्यादा है, expected for the output achieved, जितना हमने सोचा था उससे कम। अब ये क्या कह रहा है, यही बात तो मैंने आपको बताई थी, तो ये बिल्कुल तो सही बात है। क्या कह रहा है कि हमारा इनपुट ज़्यादा है कंपेयर टू दी आउटपुट, और वो कौन सा होता है, एडवर्स होता है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, अ फेवरेबल टोटल मिक्स वेरिएंस, ये टोटल मिक्स वेरिएंस की बात कर रहे हैं। विल यूजली रिजल्ट इन एन एडवर्स मटेरियल यूजली। हाँ, ये कई बार क्या होता है, देखो यूजली क्या हो जाता है, ज़्यादातर वैसे हम अगर देखें तो जो टोटल मिक्स वेरिएंस फेवरेबल है वो मटेरियल यील्ड वेरिएंस का एडवर्स बन जाता है। कैसे, क्योंकि ये मैं क्या बता रही हूँ, आप प्रोडक्ट की यहाँ पर क्या देख रहे हो, रेट देख रहे हो, प्रोडक्ट का प्राइस देख रहे हो, है ना। अब मैं क्या, अगर फेवरेबल में जाऊँगी तो मैं क्या सोचूंगी कि हम कम प्राइस पे करें। कम प्राइस पे क्या होगा, लो क्वालिटी होगी, लो क्वालिटी होगी और साथ में क्या होगा, मेरा प्रोडक्ट सस्ता होगा, है ना। चीप प्रोडक्ट, लो क्वालिटी। वहीं पर जो मटेरियल यील्ड है मेरा, तो जितना मैंने आउटपुट सोचा वो तो उतना होगा नहीं, क्योंकि उसमें क्या होगी, ये वेस्टेज ज़्यादा होगी। तो मेरा इसका आंसर, ये भी स्टेटमेंट सही कह रहा है, तो हमारी कौन सा आंसर हो जाएगा, बोथ 1 और 2। अगर मान लो मैं महंगा से अच्छा प्रोडक्ट कम करूँगी, जब मटेरियल की क्वालिटी ख़राब होगी तो वेस्टेज बढ़ जाएगी, जिससे आउटपुट कम आएगा और यील्ड वेरिएंस मेरा क्या हो जाएगा, एडवर्स हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ दी एडवर्स प्लानिंग लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस फॉर जून। हमें लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस बताना है, एडवर्स होगा वो, पहले इन्होंने चलो बता दिया। एडवर्स हमारा ये काम तो हो गया कि फेवरेबल एडवर्स पता चलो नॉर्मल पता लग जाता है। टू दी नीयरेस्ट 30, ठीक है 1000 में आंसर देना। अ बिजनेस एडवाइजर हैड प्लान टू यूज़ 3 आवर्स ऑफ लेबर। हम कितना प्लान किया उन्हें, यूज़ 3 आवर्स ऑफ लेबर ऑन 700 क्लाइंट सर्विसेज। जून के 700 क्लाइंट सर्विसेज देनी थी। लेबर इज़ पेड $40 पर आवर, हम पेड रेट दे रखे हैं। इसका हम क्या करेंगे, पेड रेट का क्या करते हैं, स्टैंडर्ड रेट है ये, इसका हम क्या करते हैं बाद में मल्टीप्लाई करते हैं रेट निकालने के लिए। देन इन जून देयर वर एक्चुअल 900 सर्विसेज प्रोवाइड। एक्चुअल में हमने कितनी सर्विसेज, 900 सर्विसेज दी। टोटल लेबर आवर 3 to 40, ठीक है, टोटल लेबर से हमें क्या लेना देना। एंड द एक्चुअल लेबर रेट्स वॉज, एक्चुअल से भी हमारा कोई लेना देना नहीं। क्यों मैम, ये हम क्यों नहीं ले रहे, रीज़न बिहाइंड दिस, क्योंकि हम प्लानिंग निकाल रहे हैं तो प्लानिंग में ओरिजिनल और रिवाइज्ड का ही कंपैरिजन होता है, जिसका हमारा फॉर्मूला होता है ओरिजिनल माइनस रिवाइज्ड। ठीक है, इसको आपका फॉर्मूला क्या है, ओरिजिनल आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, और इसको रेट में निकालने के लिए इनटू में कर देना स्टैंडर्ड रेट जो हमें 40 दे रखा है। चलो आगे देखते हैं। द एडवाइजर हैज़ रिवाइज्ड डिस्कवर्ड दैट The advisor has since discovered that due to a change in legislation that met extra client responsibilities, the budget should have provided for 3.5 hours, देखिए 3.5 घंटे लेबर सर्विस के। तो मतलब मेरा यहाँ से क्या निकल जाएगा, रिवाइज निकल जाएगा। देखो कैसे निकलेगा अब हमारा आंसर। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, ओरिजिनल चाहिए। ओरिजिनल निकालने के लिए कुछ ज़्यादा तो करना नहीं पड़ेगा, 900 इंटू 3 कर दूँ, क्योंकि जितनी सर्विसेज हुई हैं इंटू में जितने प्लान हैं, दैट वुड बी मेरा ओरिजिनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब फिर मुझे क्या निकालना पड़ेगा, रिवाइज्ड। तो रिवाइज कैसे निकालूंगी मैं, 900 मैंने यूनिट्स, 900 मैंने सर्विसेज दी इंटू, अब मेरा आवर्स कितने हो गए, इंटू 3.5 आवर्स, दैट वुड बी 3150। ठीक है, ये भी मेरा क्या आया, आर्स आया, ये भी मेरे क्या आया, आर्स आया। अब मुझे क्या चाहिए आंसर, डॉलर्स में चाहिए। तो सिंपल 2700, पहले तो मैं पूरे आर्स निकाल लूँ, माइनस 31, रिवाइज माइनस ओरिजिनल, $350 माइनस 2700 कितना आ जाएगा, ये 450 आ जाएगा। 450 इंटू में जो भी मेरा स्टैंडर्ड रेट है 40, वो मल्टीप्लाई कर दूँगी तो आ जाएगा 18,000। अब ये मेरा एडवर्स आया, एडवर्स क्यों है, क्योंकि जो मेरा रिवाइज्ड है वो ज़्यादा है, तो आंसर आ जाएगा 18,000। लेकिन इन्होंने कहा था 30 में लिखना है, तो ये 18 आंसर आएगा। ध्यान रखना इस चीज़ का कि कितने ज़ीरो में देना है, कितने डेसिमल में देना है, क्वेश्चन में ऐसे बहुत बार आता है। होप सो क्लियर हुआ होगा आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मटेरियल यील्ड वेरिएंस फॉर मार्च। मटेरियल यील्ड फॉर मार्च के लिए निकालना है हमने। तो इसका देखो सबसे आसान तरीका होता है कि आप क्या करो, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी को ना एक्चुअल के साथ कंपेयर करो। टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी को आप टोटल एक्चुअल क्वांटिटी के साथ कंपेयर करो। मतलब कि ये क्या है, फॉर एक्चुअल आउटपुट के लिए और इन स्टैंडर्ड में से कंपेयर करना। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हमने स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ कंपेयर करना है। पहले मुझे चाहिए स्टैंडर्ड। क्वेश्चन में गिवन क्या है, प्रोडक्ट GX कंसिस्ट ऑफ अ मिक्स ऑफ 3 मटेरियल, JKL 3 मटेरियल है हमारे पास। द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट, ये रही हमारे पास स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ अ यूनिट, एक यूनिट की, ऑफ अ यूनिट ऑफ GX इज एज फॉलो। मटेरियल J देखा है, K दे रखा है, L दे रखा है, और ये एक यूनिट की बात हो रही है। तो देखो इसमें हम कैसे करेंगे, 5 kg J का, K के लिए 2 kg और L के लिए भी 3 किलो। तो मतलब कि इनको हम अगर टोटल कर देंगे तो मुझे एक यूनिट का पूरा पता लग जाएगा। एक यूनिट में ये तीनों प्रोडक्ट है ना लगना है, दैट वुड बी 10 kg। तो एक यूनिट में मेरे पास कितने kg हैं, 10 kg। लेकिन अब मुझे डॉलर में भी पता लगाना है, तो कितना है 20, 24, 24। इन सबको अगर मैं ऐड कर दूँ तो आंसर आ जाएगा
50 64 प्लस 868। तो 1 kg 1 यूनिट को बनाने में मेरे पास कितने पैसे लग रहे हैं 68 और 10 kg इसकी हो। नाउ इससे हमें कुछ पता लग रहा है 10 kg 68, इसे हम पर kg का निकालें। हम कह सकते हैं कि 10 किलो इनपुट का स्टैंडर्ड प्राइस $68 है ना, यानी एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या हुई पर यूनिट पर किलो की, दैट वुड बी 68 टोटल की है, और पर किलो की अगर मैं निकालूँ तो आ जाएगी 6.80 पर kg। 1 kg की मेरी इतनी कॉस्ट पड़ रही है। आगे टोटल एक्चुअल इनपुट यूज़, अब मैं एक्चुअल इनपुट निकाल लूँ, यूज़ हो रहा है जो नीचे गिवन है, मुझे देखो ध्यान से। एक्चुअल यूजेस मटेरियल जे की बात ये दे रखा है, ये सबका दे रखा है, इनको अगर मैं ऐड ऑन कर लूँ तो मुझे पता लग जाएगा है ना, टोटल एक्चुअल इनपुट पता लग जाएगा। टोटल एक्चुअल इनपुट कैसे निकलेगा करके देखो, 13,200 प्लस 6,500 प्लस 9,300 इज इक्वल टू 29,000 किलो। अब मैं इसको डॉलर में इसके मैं यूनिट्स निकाल लूँ पहले तो। अब मैंने 29,000 kg है। एक्सपेक्टेड आउटपुट मेरा कितना आ जाएगा यहाँ से, एक्सपेक्टेड आउटपुट इज इक्वल टू 29,000 kg, और एक उसमें कितने हैं 10 kg होते हैं एक यूनिट में, तो 10, तो मेरे यूनिट्स यहाँ से पता लग गया मुझे कितने बनाए हैं। 2900 मेरे बजटेड है, एक्सपेक्टेड आउटपुट है ना, और बनाए कितने ये देखो, ये गिवन है यहाँ पर 3000 यूनिट्स ऑफ GX वर प्रोड्यूस। 3000 कंपेरिजन कर दें, 2900 सोचे थे, 3000 बनाए, 100 के मैंने ज़्यादा बना लिया, मतलब कि फेवरेबल ही है, मैंने 100 एक्स्ट्रा बनाए हैं यूनिट्स। तो अब बस इसकी वैल्यू निकाल दो तो मेरा आंसर निकल जाएगा। 100 यूनिट्स हैं इनटू एक यूनिट कितने का पड़ रहा था हमें, 68 की कॉस्ट पड़ रही थी, तो 100 इंटू 68 दैट विल बी 6800, और ये मेरा क्या आएगा हमें फेवरेबल। तो आंसर देखो कहाँ है, 6800 फेवरेबल है, हाँ ए ही है। तुम्हारा आंसर क्या आया, ए। क्लियर हुआ। हमने सिंपल क्या किया, स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ कंपेयर किया। स्टैंडर्ड निकालने के लिए ये मुझे एक यूनिट की ये सारा मुझे एक यूनिट का मिला था, तो मैंने इसको टोटल किया किलो को, टोटल इसके पैसे हो गया, तो मुझे पता लग गया एक यूनिट में इतने केजी हैं और इतने रुपीज़ की है, इतने डॉलर की है मतलब। तो मैंने पर केजी का प्राइस निकाला। उसके अलावा मैंने क्या किया है, यहाँ पर मुझे ये एक्चुअल तो गिवन थी, और मैंने क्या निकाले थे, एक्सपेक्टेड निकाले, एक्सपेक्टेड कैसे निकाले, इतने किलो मुझे दे रखे हैं, लेकिन मुझे यूनिट्स में नहीं गिवन है। तो एक यूनिट में मुझे पता था 10 kg होते हैं, उसको डिवाइड करके मैंने यूनिट्स निकाले, देन मैंने कंपैरिजन किया, 100 यूनिट्स मेरे एक्स्ट्रा निकले, उसको मैंने उसके एक यूनिट के प्राइस से मल्टीप्लाई किया कि मुझे 100 यूनिट्स का प्राइस मिल जाए, देन मेरा आंसर है 6800, क्योंकि हमने ज़्यादा प्रोड्यूस किया, दैट्स वाई इट्स फेवरेबल।